अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, मैं मोहम्मद अब्दुल हई फारूकी गुंटूरी सुम्मा नंबूरी साकिन नसरावपेट, उम्र 76 ईयर और मेरा मोबाइल नंबर है 9966038967 और इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अब्दुल हई फारूकी। बराए मेहरबानी HYE लिखिए और मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करना बहुत अच्छा है, अखलाकी हुदूद में रहकर कमेंट करना बहुत अच्छी बात है। आज 11 नवंबर है। इस तारीख को हम हिंदुस्तानी नेशनल एजुकेशन डे और माइनॉरिटी डे के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस तारीख को हिंदुस्तान की आज़ादी के अजीम मुजाहिद व सालार और आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश से मंसूब किया गया है, मंसूब है। दोस्तों, इस तारीख को यानी नवंबर 11 को हमारे मुक़द्दस सरज़मीन मक्का मुअज़्ज़मा के फिदवा नामी मोहल्ले में 1880 पर 8 को पैदा होने वाली और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहलाया या बोला जाने वाले अजीम सरजमीन हिंद पर 20 पर 2 फरवरी 1950 पर 8 को वफात पाने वाली और इसी सरजमीन में यानी हिंदुस्तान में मदफून और तकरीबन 70 साल की हयात पाने वाली अजीम हस्ती और शख्सियत भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक अजीम व मशहूर व मारूफ मुजाहिद सालार रहनुमा और पेशवा थे। आप आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम थे। इस मुक़द्दस तालीमी ओहदे पर मरते दम तक तकरीबन 11 साल फायज रहे। खुश असलूबी से, जहानत व काबिलियत से दाद पाते हुए हिंदुस्तानी तालीमी ढांचे के मोमार कहलाने लगे, यानी तेलुगु ज़ुबान में भारत देश विद्या विधान रूप शिल्पी की हैसियत से मशहूर हैं। आपकी यौम पैदाइश नवंबर 11 को हमारी हुकूमत हिंद ने कौमी यौमी तालीम नेशनल एजुकेशन डे और हमारी रियासती हुकूमत ने माइनॉरिटी डे के नाम से मनाती है। यह दोनों नाम अपनी अपनी जगह ठीक और मुनासिब है। क्योंकि आप तालीम के जेवर से आरास्ता थे, इसलिए हमारे देश हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने आपको मुक़द्दस तालीमी ओहदे से सरफराज किया और इसी तरह हम हिंदुस्तान के अजीम माइनॉरिटी हैं। हमारा नाम व मकाम हिंदुस्तानी तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में दर्ज है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह हमागीर शख्सियत ने बहुत सी खूबियों के मालिक हमागीर शख्सियत के मालिक थे। आप हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा व पेशवा और लासानी इमाम थे। एक बेबदल आलिम, एक बेमिसाल खतीब और एक शोला बयान मुखर्रिर, बेनज़ीर साहिब कलम और एक अदीब व इंशा परवाज, बेबाक सियासतदान, बेखौफ व निडर सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट थे। और फिर आप एक
मुदब्बिर वो मुफक्किर और थे और दानिश्वर थे और बड़ी अबखरी शख्सियत के मालिक थे। इनके अलावा आप मुफस्सिर कुरान थे। आपकी तहरीर करदा तफसीर तर्जुमानुल कुरान कहलाती है। दोस्तों, आपने अपने ओहदे में आपने जो कारनामाए अंजाम दिए हैं वो यही। दोस्तों और ख़ास कर नौजवानों, आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या काम अंजाम दिए, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कायम किया। खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कायम किया और बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को कायम किया और इसी तरह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च को कायम किया। और पांचवा है संगीत नाटक अकादमी को कायम किया। ललित अकादमी यानी मुसव्वरी की अकादमी को कायम किया। फिर साहित्य अकादमी को कायम किया और सबसे अहम रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कायम करदा शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। और आप रहमतुल्लाह अलैह का मकसद हयात ये था कि हिंदुस्तान को आज़ाद देखना, हिंदुस्तान को ग़ुलामी से निजात दिलाना, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा करना और इसी इत्तेहाद में जीना व मरना था। ये आज़ादी दिलाई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इनकी दिली मुराद पूरी हुई और अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चला गए। मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान की तक़सीम हुई। ये उनका बड़ा सदमा था। ये सदमा आप ही को नहीं, हर हिंदुस्तानी मुसलमान और हर हिंदुस्तानी को सदमा है कि हिंदुस्तान की तक़सीम हुई। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमेशा हिंदुस्तान को मुत्तहिद देखना चाहते थे और ये उनकी ख्वाहिश मरते दम तक थी और इत्तेहाद के बात पर आप इसी पर कायम थे। और आप पाकिस्तान जाने वालों को रोकते थे, आप बेखौफ निडर सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे। आप अपने ज़ाती प्रेस से अल हिलाल, अल मिसबाह और लिसान सिद्क़ नामी अखबारात निकाले। इसके ज़रिए से, इन अखबारात के ज़रिए से आज़ादी की रूह अवाम में फूकी और आज़ादी का शऊर पैदा किया और इन अखबारात के आज़ादी के अलावा अदबी खिदमत भी अंजाम दी। और इसी तरह आपकी ज़िंदगी के इन कार्रवाइयों को, आपकी ज़िंदगी के इन उसूलों को हम अपनाना चाहिए। हमें खुसूसन नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देखें और उनके कारनामों को मद्देनज़र रखते हुए इस पर अमल करें तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। नौजवानों को चाहिए कि इल्म में महारत हासिल करें और एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट के रूप में उभरें और कौम को फ़ायदा पहुंचाएं और देश का नाम पहुंचाएं। और अहले इल्म से गुजारिश है कि आपकी लिखी कुरान की तफसीर से फ़ायदा उठाएं। इसी तरह
سیاستدان حضرات بھی آپ کی سیاسی حکمت عملی پر غور فرمائیں، ایک سے زیادہ کتابوں کو دیکھیں، معلومات حاصل کریں، اور ہر ہندوستانی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح ہندوستان کی سالمیت، اتحاد و یکتا کو قائم رکھیں اور رکھنے کی کوشش کریں، اور ہندوستان کی ترقی و ارتقاء میں اپنا حصہ ادا کریں، دیش کا نام روشن کریں۔ خدا حافظ، ہندوستان زندہ باد۔